एपिसोड स्टार्ट होता है और आयरिस कहती है मौसम इतना अच्छा है कि मुझे शरबत खाने का दिल चाह रहा है। मैं थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन नौकरों ने मेरे पास जो एक कपड़ा था वो भी धोने के लिए ले लिया। पिछली जिंदगी में तो मुझे ऐसे छोटी छोटी बातों पर सोचने की इजाज़त भी नहीं थी। कितना बड़ा फ़र्क है। हम देखते हैं कोई दरवाजे पे नॉक करता है। आयरिस पूछती है कौन है। बाहर से जवाब आता है मैं विलास हूँ माय लेडी, कोई आपसे मिलना चाहता है। आयरिस कहती है अंदर आओ, मैं बहुत शर्फ महसूस करता हूँ आपसे मिलकर माय लेडी। कल आपसे मिल ना पाने की माजरत चाहता हूँ। मुझे आपकी आमद का पहले कोई पता नहीं था। मैं जेमी हूँ, इस मैनर का बटलर। आपसे मिलकर खुशी हुई माय लेडी। जब तक हम मेड्स ना रख लें, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। आयरिस कहती है तो फिर पहली बात ये कि क्या आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। बटलर जवाब देता है वो बदतमीजी होगी, मगर अगर माय लेडी इससे बेआराम है तो मैं आपको लेडी आयरिस बुलाऊंगा। आयरिस कहती है ठीक है, और इस वक्त मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। बटलर जवाब देता है तो फिर मैं इस वीकेंड दर्जी को बुलवा लूँगा। आयरिस कहती है नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त पहनने के लिए कुछ चाहिए। कल वाला नेथन नाम का लड़का मुझसे साइज में मिलता जुलता है, क्या मैं उससे कपड़े उधार ले सकती हूँ। विलास कहता है ओ माय लेडी। बटलर कहता है जी। विलास कहता है नेथन थोड़ा लड़की जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन वो फिर भी मर्द है। आयरिस कहती है कोई बात नहीं, जब मुझे फूल कहा जाता था तब भी मैं एक घास की तरह थी, और अब जब मैं फूल बन गई हूँ मेरा इरादा फूल की तरह जीने का नहीं। आयरिस के की बात याद करती है ये मैनर तुम्हारा सेफ हेवन होगा आयरिस फिटल ग्रीन। आफ्टर ऑल ये मेरा घर है और इसे अपनी मर्जी से सजाना मेरा हक है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने घर में क्या पहनूं। इस दफ़ा मैं आज़ादी से बगैर पाबंदियों के जीऊँगी। आयरिस की बात सुनकर बटलर स्माइल करता है और कहता है तो फिर बेहतर होगा कि मैं नेथन के सारे कपड़े चुरा लूं। आयरी कहती है शुक्रिया जेमी। विलास कहता है क्या तुम सीरियस हो। बटलर खड़े होते हुए कहता है और कोई ज़रूरत। आयरिस कहती है मुझे बाग में जाकर शरबत खाना है और चलने के लिए एक अम्ब्रेला भी चाहिए। जेमी मुझे इस मैनर में कितनी आज़ादी है। बटलर शौक होकर कहता है ये आपका घर है लेडी आयरिस, यहाँ आप कुछ भी कर सकती हैं। आयरिस खुश होकर कहती है ज़बरदस्त, शुक्रिया। हम कुछ देर बाद गार्डन का सीन देखते हैं। आयरिस कहती है वाह इतना खूबसूरत, खुशी है कि मैंने बाहर चलने का फैसला किया। ये कपड़े उम्मीद से ज़्यादा लूज हैं मगर बहुत कंफर्टेबल हैं। क्या मैं दर्जी को कह दूं कि ऐसे ही कपड़े बना दें। आयरिस के हाथों से चीज़ें गिर रही होती हैं। आयरिस सोचती है मेरे पास चीज़ें संभालने के लिए हाथ कम पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ट्रेनिंग से मुझे कोई मसला नहीं। हम देखते हैं कोई आयरिस का अम्ब्रेला अपने हाथों से पकड़ता है। आयरिस ऊपर देखती है। केई कहता है नाश्ते में शरबत या फिर लंच कह दूं। आयरी पूछती है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। केई कहता है मेरी जेमी से मुलाकात हुई, उसने बताया कि वो सुबह आपसे मिल कर आया। आयरी कहती है ओह हाँ, वो बहुत पोलाइट है। केई कंफ्यूज होकर पूछता है क्या तुम जेमी की बात कर रही हो आयरी। आयरी कहती है हाँ वो बटलर है राइट, ये शरबत भी उसी ने बनाया। केई सोचता है मेरी वाइफ के सामने शर्मीले बन रहे थे। आयरिस केई से पूछती है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। आयरी केई को भी शरबत खिलाती है। केई आयरी के करीब आते हुए कहता है स्पून भूल जाओ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने मुंह से खिलाओ, वो मुझे चढ़ा रहा है। आयरी केई के फेस को करीब करते हुए कहती है लेकिन अब मैं जानती हूँ मुझे इस आदमी को एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना है। दोनों के बीच में एक बहुत लंबी पैशनेट किस होती है। दोनों प्यार से एक दूसरे को देखते हैं। आयरी केई से पूछती है कैसा टेस्ट था केई। केई कहता है स्वीट आयरी। केई सोचता है मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी और मर्द के कपड़ों में होगी। केई जेलिस होकर आयरिस का सर जोर से दबाता है। आयरिस दर्द से चिल्लाती है आउट। केई घबराते हुए कहता है मुझे माफ़ करना। केई आयरी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है लगता है तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत है। आयरिस जवाब देती है वेल जेमी ने कहा उसके पास यहाँ एक टेलर है। आयरिस सोचती है ये क्या हो रहा है, उसका मूड कुछ बदला हुआ लग रहा है। केई कहता है आयरी क्या तुम्हें मुझसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। आयरी डरते हुए पीछे हटती है। वेल मुझे एक मेड चाहिए, मुझे एक अच्छी फैमिली की पढ़ी लिखी और जो गॉसिप ना करती हो ऐसी लड़की चाहिए। केई कहता है मैं कुछ सूटेबल कैंडिडेट चुन लूँगा। आयरिस कहती है और विस्काउंट अल्फ्रेड हच हमें जल्द ही मिलने आएंगे, वो हमारी शादी तस्लीम नहीं करेगा और कहेगा तुम मुझे उसके हवाले करो। केई अपने दांत भींचते हुए कहता है आयरी तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ क्या करूं। आयरी घबराते हुए केई को देखती है।
क्या मैं उसका सर तन से जुदा कर दूं ताकि तुम्हें उसका चेहरा दोबारा ना देखना पड़े। आयरी के को देखकर सोचती है ये आदमी तो नहीं, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बस उसे लिवान की सोने की माइन हवाले कर दो। के कहता है गोल्ड माइन, और वो माइन मुझे शादी का तोहफा बना कर दो। अल्फ्रेड इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। आयरिस सोचती है शायद वो अभी विटल मैनर में बैठा होगा बदतमीजी करते हुए और ड्यूक पर चिल्लाता होगा कि मुझे वापस लाए। ब्रिटनी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं अब काउंटेस ग्रीन हूँ और मेरी बदनामी के तरीके ढूंढ रही होगी। वो दोनों जल्द ही मेरे दरवाजे पर तबाही बनकर आएंगे। केई हंसते हुए कहता है शादी का तोहफा? आयरी लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें शादी का तोहफा देने का पाबंद नहीं हूँ। तुमने वादा किया था मेरा वर्बीस होना राज रखोगी और बदले में मैंने तुम्हें विटल मैनर से निकाल कर काउंटेस ग्रीन बनाया। क्या इससे हम बराबर नहीं हो गए? आयरी खड़े होते हुए कहती है कितने कंजूस। के कहता है क्या? आयरिस कहती है ये मत कहना कि मशहूर काउंट ग्रीन अपनी वाइफ को एक गोल्ड माइन नहीं दे सकता। हाउस ऑफ ग्रीन इतना मशहूर है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं चाहे तुम खास अमीर ना हो, मगर सिर्फ इज्जत मेरे लिए काफ़ी नहीं। पहले गर्म साउथ, फिर खतरनाक वेस्ट, बर्फीला नॉर्थ और फिर हरा भरा ईस्ट। मैं इन सब पर हुकूमत करूंगी। तो अगर तुम वाकई एक महत्वाकांक्षी आदमी हो तो मुझ में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? केई सोचता है ये बात बिल्कुल हंसने लायक थी। वो आयरिस का हाथ चूमते हुए कहता है ठीक है माय डियर, मैं लिवान की गोल्ड माइन आपको गिफ्ट करता हूँ। तो इसी के साथ ये पार्ट्स यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।